हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा मुस्लिम पॉलिटिक्स इन यूपी। यूपी पर्टिकुलरली इसलिए कि 2027 का इलेक्शन करीब आ रहा है। वैसे तो इन जनरल दैट विल बी वैलिड टू ऑल स्टेट्स। तो मेन चीज़ ये है कि क्या मुसलमान यूनाइट हो सकता है या यूनाइट है, और क्या ये बीजेपी को हराने की हैसियत रखता है? मेरा जवाब है नहीं। इसलिए कि जिस तरह से कम्युनिटी आपकी एक दूसरे से अलग अलग रास्ते पे चल रही है और शिकायत ये भी करती है कि मुसलमान यूनाइट नहीं है, मुसलमानों का कोई लीडर नहीं है। लेकिन दरअसल बात यह है कि मुसलमान मीन्स फॉलोअर ऑफ इस्लाम। हम इस्लाम के फॉलोअर ईमानदारी के साथ है नहीं। अगर हम इस्लाम की टीचिंग पर चलें तो ना तो फिर आपको कोई हेट करेगा और ना ही आपको लड़ाई की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत आप पीसफुली रह सकते हैं। नो डाउट बीजेपी एक कम्युनल पार्टी है जो ना जाने क्यों मुसलमानों से को पसंद नहीं करती, और उसकी पॉलिटिकल रीजंस भी हैं और दूसरे रीजंस भी हैं। पॉलिटिकल यही है मेनली कि वो जानती है कि मुसलमान उसे वोट नहीं देता है और वो मदद करते हैं इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ को, जिसकी वजह से ये पावर में आते हैं। तो इसलिए वो पोलराइज करते हैं, एंटी मुस्लिम बातें करते हैं। और जहाँ तक इन सेकुलर पार्टीज़ का है, इनका भी रवैया ये है कि इन्हें मुसलमान वोट तो मिल जाए, लेकिन मुसलमान को ये बर्दाश्त नहीं करते, मुसलमान को नहीं चाहते। मैं आपको मुसलमान कहाँ तक यूनाइट है, कहाँ तक किसी एक पार्टी को सपोर्ट करता है, इस बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए, इंडिया के अंदर तकरीबन 60 से 65 सीट्स ऐसी हैं जिसमें मुसलमान 25% से ज़्यादा है, और तकरीबन 14 सीट्स ऐसी हैं पार्लियामेंट की इंडिया के अंदर जिसमें मुसलमान मोर देन 50% है। लेकिन मुसलमान जीतता कितना है टोटल? मुसलमान 224 में जो आए हैं पार्लियामेंट में, वो सिर्फ 24 आए हैं। और हाईएस्ट नंबर जो था वो था 1984 में, जो कि 45 था, 45। तो क्या इन्होंने हिंदुस्तान की पार्टीज को बदल दिया? नहीं। 60 साल तक कांग्रेस ना आपको बंधुआ मजदूर बनाया, सबसे ज़्यादा जुर्म हुआ, कत्लेआम हुआ, कम्युनल राइट्स होते थे, कई कई सौ लोग एक कम्युनल राइट्स में मारे जाते थे, फैक्ट्रियाँ जला दी जाती थी। और नौजवानों को जो आज भी हो रहा है, ये कंटिन्यूटी फ्रॉम कांग्रेस, कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उन्हें गिरफ्तार करते थे टेररिज्म के नाम पर, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के नाम पर। 20-20, 15-15 साल बाद वो छूटते थे और ये होता था कि उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं, देवर इनोसेंट, जिंदगी ख़त्म। उन्हीं चीज़ों को बीजेपी अब आगे लेके चल रही है। तो देखिए, हिंदुस्तान में ना कोई सेकुलर है ना कम्युनल है, सब अब अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान सिर्फ दलाली कर रहा है। ये मुसलमान के बारे में नहीं सोचता। वरना 65 सीट तो आपकी मुस्लिम डोमिनेटेड है। जब आप जानते हैं कि एक पार्टी जो है वो बिल्कुल कम्युनल फोर्सेस के साथ है, सपोर्ट है और आपका वोट मारना चाहती है, उसके बावजूद हजारों लोग लाइन में लगे हुए हैं उसका टिकट लेने के लिए। मैं आई विल नेम दैट इज ए बीएसपी। बीएसपी की 224 में 0 सीट आई है, लेकिन अब फिर वो ताकत के साथ आगे खड़ी हुई है और मुसलमान लाइन में लगा हुआ, पैसा भी लिए खड़ा हुआ है, इलेक्शन भी लड़ेगा और वोट भी काटेगा।
तो आपका तो हसर बुरा होना ही है। देखिए, जो तकरीबन 60-65 सीट्स हैं मुस्लिम डोमिनेटेड, उसमें बीजेपी 219 में 25 सीट जीती, 224 में 20 सीट जीती। कांग्रेस 12 जीती 19 में और 2024 में 13 जीती। टीएमसी 2019 में टीएमसी ने 10 जीती और 24 में 12 जीती। समाजवादी पार्टी ने 2025 में 3 जीती और 2024 में 8 जीती। ये सब हैं टोटल जो जीती उन 65 के अंदर। इंडिपेंडेंट 2024 में 2 थे और इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग 2019 में उसने 2 जीती और 2024 में भी 2 जीती। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2019 में 3 जीती और 2024 में 2 जीती। आरएलडी ने 2019 में कोई सीट नहीं जीती, लेकिन 2024 में 1 जीती। ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने 2019 में भी 1 जीती और 2020 में भी 1 जीती, जिसपे आज़ाद समाज पार्टी, जो भीम आर्मी जिसे कहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, उसने भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से खुद इलेक्शन लड़ा और जीता। SCGMM से 1 आया। तो इस तरह आप देख लीजिए कि जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, इनके कितने कैंडिडेट्स कामयाब हो रहे हैं इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में। और क्या मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं, क्या उसमें मुसलमान किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहा है? ऐसा नहीं। हाँ, 2022 और 2024 में यूपी में ज़रूर हुआ कि मुसलमान ने मोर देन 90%, 2022 में तो मायावती का और समाजवादी का अलायंस था और लोगों ने एक तरफा वोट दिया समाजवादी की वजह से, दोनों को दिया, दोनों के ठीक ठाक कैंडिडेट्स हैं। 2024 में कांग्रेस के साथ अलायंस था। तो बेसिकली आज के दिन जो मुस्लिम माइंड है वो बिकॉज ऑफ राहुल गांधी, हालांकि कांग्रेस भी एक्सट्रीमली उसने नुकसान पहुंचाया मुसलमान को 60 साल तक, लेकिन राहुल गांधी की जो रिसेंट एक आइडियोलॉजिकल वार लड़ रहा है, वो सबके लिए जस्टिस की बात कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किसी के खिलाफ ना हो उसकी बात कर रहा है, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात कर रहा है। इस वजह से लोगों का यकीन उनकी लीडरशिप में बढ़ता जा रहा है। और मुसलमान, अब ये कहिए कि वो जो 90% समाजवादी में था, वो कांग्रेस की तरफ उसमें से ज़्यादातर शिफ्ट हो गया। हार्ड 80% कहिए कांग्रेस के साथ है, 20% समाजवादी के पास है। लेकिन समाजवादी को गलतफहमी यह है कि उसने 37 सीट जीती हैं 2024 में, तो मुसलमान उसके साथ है। वो वोट ट्रांसफ़र हुआ एक दूसरे को, इसलिए से ये जीती। कांग्रेस का भी फायदा हुआ उसमें कि 6 सीट जीती और समाजवादी का। लेकिन अगर अलग लड़ते हैं तो दोनों हारेंगे, चूँकि वो वोट जो है वो डिवाइड होगा। अब जहाँ तक का MLAs की सीट्स का है, यूपी में तकरीबन 80-90 सीट्स ऐसी हैं जिसमें मोर देन 25% मुसलमान हैं। और यूपी में मेंबर लोकसभा की 13 के करीब सीट्स हैं जिसमें मुसलमान मोर देन 25% है। लेकिन आपका टोटल नंबर जो पार्लियामेंट में 24 गया, और वो 24 में कौन है? कुछ 2-4 ही अच्छे लोग हैं जो बोलने की कैपेसिटी रखते हैं, अच्छी बात सोच रखते हैं, अच्छी बात कर सकते हैं। बाकी तो जो पार्टी ने कह दिया वो आँख बंद करके उस पर चलते हैं, उनके बस का कुछ है ही नहीं। तो दे डोंट रिप्रेजेंट मुस्लिम्स, दे रिप्रेजेंट देयर ओन पार्टीज। तो ये जो मुसलमान कैंडिडेट होते हैं, जब खड़े होते हैं तो ये मुसलमान भाइयों से वोट मांगते हैं कि भाई को वोट दो, और वो भाई समझ करके उसे पार्लियामेंट या असेंबली भेजता है। और जब वो चला जाता है तो वो उसकी लॉयल्टी अपनी पार्टी से, और होनी भी चाहिए, उसकी मुसलमानों से कोई लॉयल्टी नहीं होती। अब आइए आगे।
अगर वाकई आप इंटरेस्टेड हैं मुसलमान, प्लीज नोट इट डाउन। हालांकि वो कामयाब नहीं होगा, ना ये पार्टी उसमें विलिंग है, लेकिन अगर मुसलमान रियलिटी में ये चाहता है कि बीजेपी या कम्युनल फोर्सेस ना पावर में आए आने वाले इलेक्शन में, यूपी हो या कोई और स्टेट हो, तो वो ये तय कर ले कि कोई मुसलमान इलेक्शन नहीं लड़ेगा, वो कोई कैंडिडेट खड़ा ना हो। भले ही जहाँ बहुत जीता हुआ कैंडिडेट जो है इस वक्त, और जहाँ वो 100% श्योर है कि जीत सकता है, चलिए वो 2-4 कैंडिडेट खड़े हो जाएं, लेकिन बाकी जो वैसे भी आप जानते हैं कि अगर जीते हुए 10 हैं तो अगले इलेक्शन में 7 या 8 ही को टिकट मिलता है, 2-3 तो वैसे काट दिए जाते हैं, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है ड्यूरिंग दोज 5 ईयर्स वो इतनी अच्छी नहीं होती कि लोग उन्हें दोबारा वो इलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से जहाँ बहुत 100% श्योर हो या 99% श्योर हो कि हम जीत सकता है वो कैंडिडेट, वहाँ चलिए मुसलमान वोट को टिकट दे दीजिए। बाकी मुसलमानों को चाहिए कि वो कहीं भी इलेक्शन में खड़ा ना हो। नंबर 2, ये जो सोकाल दलाल हैं सेकुलर पार्टीज के, ये चार्ज लगाते हैं ओवैसी के ऊपर कि साहब उसके कैंडिडेट खड़ा होने से पोलराइजेशन होता है, कम्युनल फोर्सेस बहुत अलर्ट हो जाती हैं। देखिए, नंबर 1 तो पोलराइजेशन तो ऑलरेडी हो चुका है मुल्क के अंदर। दूसरी चीज़, वो तो जैसे बिहारी का केस ले लीजिए, बिहार में उसने सिर्फ 24 कैंडिडेट खड़े किए और 5 जीत गया। बाकी जो 219 सीट्स थी उस पर तो वो नहीं खड़ा हुआ, उसमें आपने क्या तोप मार दी। लेकिन ये जो दलाल है मुसलमान, ये बार बार कह रहा है कि बिहार में ओवैसी ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। अरे ओवैसी को आप लोगों ने नुकसान पहुंचाया। अगर आपके कैंडिडेट्स ना होते कुछ जगहों पर तो ओवैसी की 5 के बजाय कम से कम 15 सीट आती 19 में से। लेकिन अगेन, क्या आपको मुसलमान की ज़रूरत नहीं, आप पनपने नहीं देना चाहते मुसलमान लीडरशिप को, लिहाजा वहाँ से आपको सबक मिल गया। ओवैसी ने शुरुआत में कहा कि भाई मुझे आप अपने साथ रखिए, 5 सीट मेरी जीत हुई है, 6 दे दीजिए बस। लेकिन आप नहीं चाहते, आप बर्दाश्त नहीं कर रहे मुसलमान को, आपसे बातें करते हैं। 19 में से वो 5 जीता। और जो हसर इस बार हुआ है इंडिया गठबंधन, चूँकि इट इज़ अनहोली अलायंस, इंडिया गठबंधन जो है वो इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी, ये अपॉर्चुनिस्टिक है, जिसमें ये रीजनल पार्टीज फ़ायदा तो उठाना चाहते हैं कांग्रेस की पॉपुलैरिटी का, लेकिन ये नहीं चाहते कि कांग्रेस पन पे और कांग्रेस स्ट्रॉन्ग अमर्ज हो, ये नहीं चाहते। तो जो बिहार में असर हुआ सबके सामने है। किन किन बातों पे झंझट था जरा गौर करिए कि साहब मुझे एज ए CM फेस गठबंधन का अनाउंस करिए, और आप नाराज हो गए उस पर। अरे भाई, जब आपकी मेजोरिटी आती है, मेजोरिटी सीट्स पर आप लड़ रहे हैं, तो CM तो आप बनते ही। चलिए, अनाउंस हो गया, मजबूरन कांग्रेस सरेंडर्ड। असर क्या हुआ आपका? कांग्रेस पे 6 सीट आई और आप 25 पे निमट गए। कहाँ के रह गए आप? अब आइए यूपी में। यूपी ने जो अखिलेश ने जो किया है कि जो मुस्लिम यहाँ पॉपुलर लीडर थे, अफजल अंसारी, इकरा, कांग्रेस के वो शाहिर साहब, इमरान प्रतापगढ़ी, बहुत अच्छे शायर हैं, इसमें दो रहनी, इंटरनेशनल वेल नोन फिगर है, ज़हीन है, अच्छा बोलते हैं, लेकिन उनकी हैसियत कोई नहीं है पार्टी में। पार्टी उनका इस्तेमाल कर रही है, उन्हें 2 वोट नहीं मिलेंगे, कहीं इलेक्शन में खड़ा कर दीजिएगा। लेकिन तीनों को भेज दिया बिहार में ओवैसी के कैंडिडेट्स को हराने के लिए। अब उसका नतीजा क्या होगा? ओवैसी कोई सेंट नहीं है, उसने ठेका नहीं लिया आपको जिताने का, उन्होंने ठेका नहीं लिया बीजेपी को हराने का या आपको जिताने का। ही इज ए पॉलिटिशियन एंड ही इज द वॉइस ऑफ मुस्लिम्स, याद रखिए। भले ही मुसलमान उसे वोट नहीं देता सब जगह, वो चूंकि मुसलमान समझदार है,
मुझसे एक साहब ने पूछा अलीगढ़ में कि अगर ओवैसी का कैंडिडेट यहाँ खड़ा हो क्या आप वोट देंगे? मैं कहा नो। क्यों? मैं ये जानता हूँ अलीगढ़ में ओवैसी का कैंडिडेट जीत नहीं सकता, और अगर वो 10,000 वोट लाता है तो उसका बीजेपी को 20,000 का फायदा होगा, इस वजह से। अदरवाइज बाई हार्ट अगर मुझसे कुछ भी मांगे पार्टी के लिए मैं करने को तैयार हूँ, चूँकि ओवैसी ही आपकी बात करता है, पढ़ा लिखा आदमी है, बैरिस्टर है, और ये 2% के जाहिल लोग इन सोकाल सेक्युलर पार्टीज के मुसलमान लीडर्स उस पर उंगली उठाते हैं। मौलाना ने क्या कहा, जो महमूद मन्नी की ऐसी तेजी अब हो रही है कि साहब वो हैदराबाद से उसे यूपी में आने की क्या जरूरत है, हमें मुस्लिम पार्टी नहीं चाहिए, मुसलमान लीडर नहीं चाहिए। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आप तो आसाम में जाके इलेक्शन लड़ते हैं, आप तो बीएसपी, समाजवादी और कांग्रेस सबके दरवाजे पर खटखटाते हैं कि आपको राज्यसभा भेज दें। तो ये बात चलेगी नहीं। और अगर वाकई और ईमानदारी के साथ आप चाहते हैं कि आप बीजेपी को हराएं, जो कि आपके बस का नहीं, क्योंकि 2022 में आपने 90% समाजवादी को दिया, 2024 में दिया, क्या बीजेपी को हरा दिया? 2024 में ज़रूर हुआ है, अच्छी सीट्स आ गई, ओनली बिकॉज ऑफ कांग्रेस। अगर ये आपका समझौता ना होता, कांग्रेस की 2 सीट आती, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 3 आती, समाजवादी की 5 पे निमट जाते आप। लेकिन कांग्रेस भी अब समझ गई, कांग्रेस का भी शायद ही अलायंस आपके साथ हो, और ओवैसी का अलायंस अगर बीएसपी से या ये कहिए आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी, उससे हो गया तो समाजवादी की 20 सीट नहीं आएंगी यूपी में। हाँ, गलतफहमी में ना रहें, अभी से आप बैठिए, क्योंकि स्टिल जो बेस है यूपी में कोई अपोजिशन का तो वो स्ट्रॉन्ग समाजवादी ही का है। तो हम ये नहीं चाहते कि समाजवादी हारे या हम उसके दुश्मन हों, लेकिन होश में आए, समझदारी में आए, लोगों से बैठ के बात करें, अच्छे कैंडिडेट्स खड़े करिए। ये जो आपके यहाँ क्रिमिनल्स भरे हुए हैं, और ये जो आप प्रमोट क्रिमिनल, मुसलमान जो क्रिमिनल है उसे प्रमोट करते हैं, जो गुंडा है उसे प्रमोट करते हैं, और उसी वजह से आप हारे। 222 में बीजेपी ने इसे यही एजेंडा बनाया कि अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो अगले सीएम नहीं होंगे, बल्कि ये मुसलमान गुंडे ये सीएम बनेंगे और आपका रहना भारी कर देंगे। चूँकि 2012 से जो 17 तक किया है इन क्रिमिनल्स ने, उससे समाजवादी पार्टी का नुकसान हुआ। तो अखिलेश इस बात को तो समझ गया, लेकिन वो इस्तेमाल आपको कर रहा है अभी भी, और आप इस्तेमाल हो रहे हैं। आप इस्तेमाल कम्युनिटी के लिए नहीं हो रहे, आप अपने पर्सनल प्रमोशन की वजह से हो रहे हैं। तो ये मुझे कहना है कि बेहतर ये होगा कि आने वाले 2027 में यूपी में मुसलमान जो जीता हुआ है और अगेन उसकी चांसेस हैं जीतने के, उसे तो टिकट दे समाजवादी या कांग्रेस या जो भी पार्टी है। अदरवाइज मुस्लिम खुद ही, कोई आफत नहीं आ जाएगी आपके ऊपर या कौम के, अगर एक इलेक्शन में आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो आप इलेक्शन में खड़े ना हो। चूँकि पोलराइजेशन वही नहीं करता है जिसे आप चार्ज लगाते हैं, वैसी उससे ज़्यादा पोलराइजेशन जो मुस्लिम कैंडिडेट्स इन सेकुलर पार्टी से खड़े होते हैं, इनकी वजह से ज़्यादा पोलराइजेशन होता है। इलेक्शन हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाता है। हिंदूज में ऐसे कैंडिडेट्स बहुत हैं जो आपके मुसलमान कैंडिडेट से 1000 टाइम्स बेटर हैं, करेक्टर में भी, बात में भी, हर चीज़ में। तो अच्छे हिंदू को लाइए आगे, वो उसे इलेक्शन लड़ाइए और फिर देखिए क्या होता है। तो यही मुझे कहना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।